अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम एक जनरल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ रहे हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसको हम सूट भी बोलते हैं। उसके अंदर ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है। उन सॉफ्टवेयर्स में हमारे सिलेबस में जो मेंशन किए गए जो हमें पढ़ना है दैट इज़ वर्ड, एक्सेल, पीपीटी एंड एक्सेस। वर्ड मैंने डिस्कस किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा सॉफ्टवेयर, इसका दूसरा एक पार्ट दैट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली एक माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन है। ये किस लिए यूज़ होता है? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है ये यूज होता है फॉर द कैलकुलेशंस के लिए, मैथमेटिकल कामों के लिए। जैसे कि हमारे कंपनीज में जहाँ पे बहुत सारा स्टाफ होता है या बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, उनका डेटा सेव करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? हमें एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ का डेटा, एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन सेव रखते हैं। इसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वजह से क्या होता है, जब हमें उनके डेटा को, उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना पड़ता है, वो आसान हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? हमें स्प्रेडशीट्स बनाने होते हैं। ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स, ये स्प्रेडशीट क्या होता है? एक स्प्रेडशीट एक प्रोग्राम है। ठीक है। प्रोग्राम क्या है? ये सॉफ्टवेयर है जहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। दरअसल दिस इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। मैं आपको बताऊंगी स्प्रेडशीट होता क्या है। जहाँ पे डेटा को सेव किया जाता है और हमें किसके साथ काम करना पड़ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? हमें न्यूमेरिकल डेटा के साथ काम करना पड़ता है। इन्हीं स्प्रेडशीट में, यही स्प्रेडशीट आपको हेल्प क्या करता है? आपकी कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, डेटा को एनालाइज के लिए, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें स्प्रेडशीट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब यही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम ही है ये सॉफ्टवेयर ही। ये क्या करता है? यही आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करता है? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्रिएट करता है आपके स्प्रेडशीट्स, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स है। अब ये स्प्रेडशीट्स क्या है? स्प्रेडशीट्स होता क्या स्टूडेंट्स? स्प्रेडशीट, रुको अभी मैं आपको बताऊंगी स्प्रेडशीट को जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कंप्लीट करेंगे, जनरल इंट्रो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये क्या क्रिएट करता है? आपकी स्प्रेडशीट्स। ठीक है। स्प्रेडशीट्स कैसे क्रिएट करते हैं? ऑन द बेस ऑफ द रिक्वायरमेंट, जितनी आपकी ज़रूरत है, कितने स्प्रेडशीट्स आपको ज़रूरत है, किस डिपार्टमेंट में, किस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस एक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, एक इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए कितने स्प्रेडशीट्स है, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। अब यही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ द वर्कबुक। ये क्या कंप्राइज करता है? इट कंसिस्ट ऑफ द वर्कबुक। इसी वर्कबुक में क्या होता है? इसी वर्कबुक में इनफिनाइट नंबर ऑफ वर्कशीट्स होते हैं। ठीक है। अब ये वर्कशीट क्या करता है? इन्हीं वर्कशीट्स में क्या होता है? दिस वर्कशीट कंटेन्स कॉलम्स एंड रोज एंड सेल्स। ठीक है। जहां पे हर सेल का अपना अपना एड्रेस होता है। अभी आपको ये सर के ऊपर जा रहा होगा, ये आपको मैं आगे अभी समझाऊंगी। अब सिंपल में आपने क्या याद रखा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जो हमें किसके लिए यूज होता है? फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, फॉर द एनालाइजिंग ऑफ द डेटा के लिए। ठीक है। जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? ये न्यूमेरिकल डेटा के साथ काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द वर्कबुक। ये याद रखना। इसी वर्कबुक में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल इनफिनाइट नंबर ऑफ वर्कशीट्स होते हैं, जिनको हम स्प्रेडशीट्स भी बोलते हैं। अब रही बात, ये स्प्रेडशीट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ये स्प्रेडशीट बेसिकली एक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होता है। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स मतलब स्प्रेडशीट में हम डेटा को अरेंज करते हैं। अब यही डेटा कैसे अरेंज होगा? डेटा अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। स्प्रेडशीट में क्या होता है? हम डेटा को अरेंज करते हैं। अब लेकिन डेटा किस पे अरेंज होगा? या रोज में होगा अरेंज, या कॉलम्स में होगा। सो सिंपल। अब आप अभी तक हम क्या बता रहे थे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? ये बनाता क्या है? मतलब बेसिकली ये क्या? एक स्प्रेडशीट है। अब ये स्प्रेडशीट क्या है? बेसिकली एक स्प्रेडशीट जो है ये जहाँ पे हमें डेटा को स्टोर कर रहा था, ये जहाँ पे हमें डेटा को अरेंज करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो एक स्प्रेडशीट में, एक वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं स्टूडेंट्स? ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। 256 कॉलम्स एंड 65536 रोज।
अब इसी एक्सेल में, इसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक यूजर क्या करेगा, जो मैं अभी तक बताई, यूजर अरेंज करेगा डेटा को, ऑर्गेनाइज करेगा डेटा को। इसी एक्सेल्स में हम चार्ट्स क्रिएट करते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है, मैथमेटिकल फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस इसी एक्सेल में हम करते हैं। ठीक है, तभी जाके ये एक्सेल ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है, ज़्यादा का एक्सेल कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी इन्हीं जगहों पे एक्सेल का यूज़ होता है। जैसे एक्सेल हमारे हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है पेशेंट्स का रिकॉर्ड सेव करने के लिए, ताकि जब पेशेंट्स का रिकॉर्ड, हमें मेडिकल हिस्ट्री जानने के लिए हम एक्सेल में ही उसका डेटा स्टोर करते हैं, क्योंकि वैसे तो टाइम कंज्यूमिंग है, जो पुराना सिस्टम था, एक्सेल में डेटा स्टोर करेंगे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे काम किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस शीट को वर्कशीट या स्प्रेडशीट। तो हम एक सिंगल एक्सेल फाइल में हजारों मल्टीपल वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अदर फीचर्स हमें आगे पढ़ना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम इंक्लूड करते हैं टेबल्स, चार्ट्स, क्लिप आर्ट एंड मच मोर। एंड in simple you have to remember this Microsoft Excel, it's used for the payroll, मतलब जहाँ पे ना एम्प्लॉयज़ का इंफॉर्मेशन या एम्प्लॉयज़ का मतलब डेटा या एम्प्लॉयज़ की सैलरी के लिए यूज़ होता है, अकाउंट्स मेंटेन के लिए, मैथमेटिकल एंड बिजनेस पर्पस के लिए दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड। सिंपल याद रखो, एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जहाँ पे हम डेटा को अरेंज करते हैं। कैसे, इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अब हम इस MS एक्सेल को कैसे ओपन करेंगे। हम एक्सेल को ओपन करते हैं, सीधे स्टार्ट पे जाओ, देन ऑल प्रोग्राम्स पे, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, वहाँ पे एक MS ऑफिस का ऑप्शन आ जाएगा, और फाइनली हम MS ऑफिस में MS एक्सेल को क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम्स में, ऑल प्रोग्राम्स के बाद MS ऑफिस का ये आ जाएगा। MS ऑफिस में हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो उसमें MS एक्सेल को क्लिक करके आप फाइनली आप MS एक्सेल को ओपन कर सकते हो। या ऑल्टरनेटिव दूसरा तरीका क्या है, सीधे स्टार्ट बटन पे टाइप करो MS एक्सेल, यू कैन ईजिली ओपन इट। सर्च ऑप्शन में आ जाता है ना, तो वहाँ पे आप सर्च दे दो MS एक्सेल, तो खुल जाएगा आपका। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगी ये एक्सेल जो अभी तक हम बता रहे हैं, स्प्रेडशीट ये दिखता कैसा है। स्टूडेंट्स हैव अ लुक, दिस इज द व्यू ऑफ द MS एक्सेल। MS एक्सेल का ऐसा व्यू है, जब आप MS एक्सेल को ओपन करेंगे ना तो ऐसा दिखेगा। जो ये बीच में है ना, यही डेटा, यहीं पर हमें डेटा को अरेंज करना होता है। ये है ना ये है रोज, ये है कॉलम्स। ठीक है, यहीं पे हमें डेटा को अरेंज करना होता है, यहीं पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, या कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे इन्हीं रोज और कॉलम्स में। अब आपको ये क्या है, जो ये ओवरव्यू है ना, ये वाला व्यू, इसी को हम स्प्रेडशीट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने दिखाया है, यहाँ पे शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है। इस वर्कबुक में, इस एक्सेल फाइल में 3 शीट्स है, आप मल्टीपल शीट्स इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, दिस इज अ व्यू ऑफ द MS एक्सेल। अब देखो, जब आप MS एक्सेल को खोलते हो, बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल का नाम किससे होता है, बुक 1 से। बाय डिफॉल्ट जब आप MS एक्सेल को ओपन करते हो, उस फाइल का नाम क्या आ जाता है, बुक 1। जैसे MS वर्ड में क्या आ जाता था, डॉक्यूमेंट 1, लेकिन इसमें क्या आ जाता है, बुक 1 आता है। ठीक है, और 2007 से पहले जब हम MS एक्सेल फाइल को स्टोर करते थे, सेव करते थे, तो उसमें जो एक्सटेंशन आता था वो आता था .xls, लेकिन वो आफ्टर 2003 मतलब 2007 के बाद इसको कैसे स्टोर किया जाता था, .xls, मतलब इसका एक्सटेंशन सेम एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह। वहाँ पे हम DOC करते थे, वहाँ पे हम 2007 के बाद DOCX, वैसे यहाँ पे XLSX। ठीक है, XLS एक्सटेंशन, और बाय डिफॉल्ट नेम क्या रहता है इसका, बुक 1। और एक चीज 2007 में ये भी हो गया कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, देखो जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मतलब ना, ये ऑफिस बटन है ना, MS ऑफिस बटन। लेकिन 2007 से पहले इधर पे ये नहीं आता था, ये चीज इधर पे आती थी, इधर पे आता था फाइल ऑप्शन। वहां पे आपको ये वाला लोगो नहीं आएगा, ऑफिस बटन, वहां पे आता था फाइल। लेकिन 2007 में वो फाइल नेम जो है वो रिप्लेस किया गया विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन से।
और भी बहुत सारे मेन्यूज इसमें फिर एट द एंड ऐड किए गए। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेल क्या क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेल स्टूडेंट्स, पहले ही आपका आता है टाइटल बार, जो बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिस टाइटल बार। ये आपका ऑफिस बटन है, ये आपके क्विक एक्सेस बार्स है, ये आपका क्या बोलते हैं जैसे होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा वगैरह, ये क्या है आपका, ये है टाइटल बार। ये है मेन्यू बार। मेन्यू बार और इसके नीचे जो ग्रुप्स कमांड्स हैं उनको हम इकट्ठे क्या बोलते हैं, रिबन। जो एमएस वर्ड सिंपल वही चीज़ें याद रखनी है, वही ये करो, कैप्चुलेट करो। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन्स वगैरह, सेम ऐसे यहाँ पर भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑफिस बटन है, टाइटल बार है। अब हाँ, ये जो है ना ABCDEFGH, ये क्या है, ये आपके कॉलम लेटर्स है, ये कॉलम लेटर्स है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है आपके रो लेटर्स। इनको हम रोज बताते हैं, रो शीट्स। ये रोज होते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये ABCDEFGH, ये क्या आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, और हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लिखा गया है B7। क्या लिखा है, B7। इस B7 को क्या हम बोलते हैं एमएस एक्सेल में, जहाँ पे B7 लिखा गया है ना, इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। अब नेम बॉक्स कैसे, हम ये कुछ भी आ सकता था, ये 27, ये ना C7, D8, ये नाम ऐसे दिया जाता है जब आपकी एक्टिव सेल, जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है ना यहाँ पे ब्लैक में, दिस हाईलाइटेड पोर्शन, ये किस में आता है, ये B कॉलम में आता है। तो जब भी नेम बॉक्स दिखता है ना, तो नेम बॉक्स में सबसे पहले कॉलम का नाम आ जाता है। तो कॉलम का नाम क्या है, B, आ गया B। और किस रो में आ जाता है, किस रो में है ये, 7 में। तो नेम बॉक्स में क्या आ गया, B7। अब ये ऐसी नेम बॉक्स में नहीं, जब ये हाईलाइटेड होगा ना, आपकी सेल्स जब हाईलाइटेड होगा, मैं आपको भी बताऊंगी सेल्स क्या होती है। जब ये हाईलाइटेड बॉक्स होगा इन अ ब्लैक कलर में, तो आप बताओगे यही एक एक्टिव सेल है। तो इसी का नाम आपको ऊपर आ जाएगा नेम बॉक्स में, दिस इज द नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या इसको दिया गया है, B7। तो नेम बॉक्स में सबसे पहले क्या आता है, कॉलम का नाम, उसके बाद आता है आपका रो का नाम। अब यहाँ पे FX है, ये चीज, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं हम, फॉर्मूला बार। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। आप एक्सेल में प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, काउंट, एवरेज, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, सीधे फॉर्मूला बार में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सम है तो ऊपर आ जाएगा। हाँ, और फॉर्मूला बार कैसे स्टार्ट होता है, फॉर्मूला बार में सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है इक्वल साइन से। ये एग्जाम में आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव। फॉर्मूला बार में एमएस एक्सेल में कैसे होता है, ये नहीं आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5, 2 डिवाइडेड 2 इंटू 6, लेकिन वहां आ जाता है इक्वल टू। सबसे पहले सिंबल आ जाएगी इक्वल वाली साइन। इक्वल वाली साइन के बाद जो भी आपकी कैलकुलेशंस होती है वो हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये ब्लैक वाला है ना पोर्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। वैसे नीचे क्या है हमारा, पेज जूम कंट्रोल, ये लास्ट मैंने डिस्कस किया था। ये आपका क्या है, स्क्रॉलिंग बार। ठीक है, दिस इज स्क्रॉलिंग बार। ये आपको नीचे क्या दिखाई है, शीट्स, स्टेटस, और सबसे एट द एंड पे क्या है, स्टेटस बार। ठीक है, यहाँ पे है आपका शीट टैब, स्क्रॉल बटन्स, कितने शीट्स हैं, यहाँ पे भी फिलहाल 3 है, आप ऐड भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, राइट। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द एमएस एक्सेल। अब ये सेल क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया, ये चीज मैंने आपको क्या बताया, ये सेल बेसिकली एक स्प्रेडशीट जो है ना, स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। टेबल क्या कंप्राइज करता है, आपके रोज और कॉलम्स। टेबल कंप्राइज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, है ना। ये दिस इज द टेबल, ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ रोज, इट्स इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। ये क्या हमारी, ये हमारी सेल्स होती है, जहाँ पे हम डेटा को लिखते हैं, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। Cell is actually the spreadsheet in the form of a table comprise rows and columns. The rectangular box at the intersection point, rows and columns form a cell. जहाँ पे rows and columns का intersection हो जाएगा, वही क्या बनाएगी आपकी सेल। और जो हाईलाइटेड वाली चीज होती है, हाईलाइटेड वाला सेल, उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। उसी एक्टिव सेल का आपका नेम, उसी एक्टिव सेल में आपका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। नेम बॉक्स में वही एक्टिव सेल आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अबाउट द सेल। अब सेल एड्रेस, सेल एड्रेस मैंने आपको यही बोला, नेम बॉक्स। सेल एड्रेस बेसिकली क्या है, नाम एक सेल का। अगर आप
यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल इफ रो 7 इज इंटरसेक्टेड इन कॉलम जी। आप किसकी बात कर रहे हो? सपोज आप कॉलम जी की बात कर रहे हो और यहाँ से है 1 2 3 4 5 6 7, सपोज आप 7 रो में है, तो नेम बॉक्स में क्या आ जाएगा? नेम बॉक्स में आ जाएगा पहले कॉलम का नाम दैट इज जी और कौन सा रो दैट इज 7। तो कैसे आ जाएगा? सेल एड्रेस G7, वही आपका नेम बॉक्स में आ जाता है, सेल एड्रेस, सेल का नाम। ठीक है, दिस अबाउट द सेल एड्रेस। अब रही बात उसके बाद, ये मैंने आपको भी डिस्कस किया, नेम बॉक्स में क्या है, जैसे यहाँ पे इसने D8 लिखा है, एग्जाम्पल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है D8। देखो हम किस कॉलम में है? एक्टिव कॉलम कौन सा हमारा? D है, और कौन सा रो है? 8 है। तो नेम बॉक्स में क्या आ जाएगा? D8। समझ आ गया? दिस इज अबाउट द एक्टिव सेल, क्योंकि आपकी एक्टिव सेल कौन सी है? D8 है, जो हाईलाइट होगी इन्हें ब्लैक बॉक्स में। अब दूसरी चीज़ है हमारा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में सबसे पहले क्या आता है? इक्वल। फॉर्मूला बार स्टार्ट किससे होता है? इक्वल साइन से। फॉर्मूला बार में आप कोई भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, जो भी आप चाहे डेटा पे आप कोई भी फंक्शंस, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वो आपके फॉर्मूला बार में रिफ्लेक्ट हो ही जाता है। तो इस वाली चीज़ में जो रिबन के नीचे है ना, मतलब यही मेन्यू बार के नीचे जो ये वाला ये बार आता है, जहाँ पे आपका नेम बॉक्स आता है और आपका क्या आ जाता है? फॉर्मूला बार आती है। ठीक है, अब टाइटल बार हमने किया। अब मेन्यू बार में क्या है? मेन्यू बार बेसिकली यहाँ पे है पुरानी वाली चीज़, फाइल, एडिट, व्यू, लेकिन 2007 में फाइल को रिप्लेस किससे किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन से। ये पुरानी वाली यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने रख दी है, लेकिन आज के में आप देखोगे आपको ऑफिस बटन वहाँ पे दिखेगा। वैसे मेन्यू बार इन एक्सेल प्रोवाइड ईजी वे टू एक्सेस वेरियस कमांड्स। सेम वैसे मेन्यू बार में क्या आपके कमांड्स है, ग्रुप्स है, जो कि हमने MS वर्ड में पढ़ा था। अब मेन्यू बार को आप डिस्प्ले कैसे करोगे? बाय क्लिकिंग विद द लेफ्ट माउस बटन। तो वहाँ पे क्या आएगा? वेरियस मेन्यूज ऑफ एक्सेल आ जाते हैं। कौन कौन सी हमारी है? हमारी होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है। देखो कैसे ये है ना, होम है, इंसर्ट है, ये क्या है? मेन्यू बार है ना। मेन्यू बार में क्या आता है? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, एड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, दिस इज अबाउट द मेन्यू बार में क्या क्या चीज़ें हमें आती है। राइट, अब हम बताएंगे होम। ये मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया है थोड़ा बहुत, फिर से अब देख लेते हैं। होम में क्या है? होम इट कंप्राइज ऑफ द ऑप्शंस लाइक फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल्स, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग ऑप्शन, स्टाइल्स वगैरह होम में आ जाती है। जब आप होम पे क्लिक करोगे वहाँ पे बहुत सारी कमांड्स आ जाती है। ग्रुप्स, कमांड्स में क्या है आपके? ग्रुप्स। ठीक है, वैसे ही आपका इंसर्ट में आप क्या कर सकते हो? इंसर्ट में ऑप्शंस आते हैं टेबल के, स्टाइलिंग के, आप चार्ट्स ऐड कर सकते हो, ग्राफ्स ऐड कर सकते हो, फिगर्स ऐड कर सकते हो। वैसे ही पेज लेआउट में आप पेज का थीम, पेज की ओरिएंटेशन, पेज का सेटअप कैसा है, वो पेज लेआउट में आ जाता है। ऐसे फॉर्मूलाज में आप ऐड कर सकते हो फॉर्मूलाज जो आपको चाहिए किसी सोल्यूशन के लिए, किसी चीज़ के लिए जो फॉर्मूला आपको ज़रूरत है, आप उसी हिसाब से देखेंगे। डेटा में आप डेटा को ऐड भी कर सकते हो, फिल्टर आउट भी, रिमूव भी कर सकते हो। तो डेटा मेन्यू में जो भी कमांड्स, ग्रुप्स आ जाएंगे। वैसे रिव्यू में क्या है? प्रूफ रीडिंग कैन बी डन फॉर एन एक्सेल शीट इन द रिव्यू कैटेगरी एंड रीडर कैन ऐड कमेंट्स इन दिस पार्ट। रिव्यू में रीडर बहुत सारी चेंज लाता है, जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारे ऑथर्स वगैरह, उनको पेज राइटिंग पे, ये ना राइटिंग पे या पेपर राइटिंग के लिए होता है ना, बुक्स राइटिंग के लिए, वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है रिव्यू में। व्यू में कैसा दिखता है स्प्रेडशीट, तो आप वहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। जो आपकी चीज़ जैसा आपको देखना है, आप उसी तरीके से उसमें चेंज ला सकते हो। सो ऑप्शंस टू जूम इन एंड आउट एंड पेन अरेंजमेंट आर अवेलेबल अंडर दिस कैटेगरी। जूम इन एंड आउट और मतलब इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना है। तो दीज आर एक्चुअली द मेन्यू ऑप्शन में क्या क्या आता है। मेन्यू टैब्स में, जब मेन्यू बार में आपके ये बहुत सारे टैब्स आते हैं, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, और इन्हीं हर एक टैब में, हर एक मेन्यू के टैब में डिफरेंट कमांड्स और ग्रुप्स है। हर एक क्या करता है? डिफरेंट चीज़ें कर सकता है, डिफरेंट एडिटिंग कर सकता है, फॉर्मेटिंग कर सकता है, बहुत सारी चेंज ला सकता है। इट डिपेंड्स आपको कौन कौन सी चेंज लानी है। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद आपका आता है फीचर्स ऑफ MS एक्सेल। फीचर्स ऑफ MS एक्सेल यही है जो आप कर रहे हो, जो भी आपको फॉर्मेटिंग, जो भी आपको चीज़ें करनी है। जैसे आप हाइपरलिंक, यू कैन लिंक वन फाइल टू अनदर फाइल बाय यूजिंग द हाइपरलिंक। यू कैन यूज द क्लिप आर्ट। दीज आर द बेसिक ना, जो यूजुअली फीचर्स तो बहुत सारे MS एक्सेल के, लेकिन मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फीचर्स है वो ये है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट से क्या आप करोगे? आप ऐड इमेज करोगे, ऑडियोज, वीडियोस, चार्ट से। डिफरेंट चार्ट्स हैं, वो मैं थोड़ा भी डिस्कस करूँगी आगे। आपके डिफरेंट चार्ट्स आप ऐड कर सकते हो। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप चार्ट्स का यूज़ करते हो MS एक्सेल में।
चैट्स में क्या होता है, जैसे आपको सेलिंग, बाइंग, जो भी कंपनीज में आपको होता है किसका स्टेटस कहाँ पहुँच गया है, आप पूरा वो न्यूमेरिकली नहीं लिख सकते हो, आप विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। चैट्स के टेबल्स, टेबल में आपका नेम, एज, एड्रेस जो भी है, एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, या एम्प्लॉयज़ नहीं स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो उसके लिए आपको ये ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे फंक्शंस, फीचर्स MS Excel में फंक्शंस क्या है, मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, या लॉजिकल वंस, एवरी सम, प्रोडक्ट, इमेज एंड बैकग्राउंड्स भी आप ऐड कर सकते हो। मैक्रोज इसमें यूज़ होता है। वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्रोज में क्या होता है, मैक्रोज आपको रिकॉर्ड करता है इवेंट्स जो आपको फ्यूचर यूज़ के लिए ज़रूरत होती है। डेटाबेस, यू कैन ऐड एनी डेटाबेसेस, डेटाबेस होता है जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस भी इस पर ऐड कर सकते हो। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, सॉर्ट ऑन द बेस ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स, किस तरीका का डेटा आपको चाहिए, किस तरीके को आपको पहले फिल्टर आउट करना है, कौन कौन सी आपको ज़रूरत है, कौन कौन सी नहीं ज़रूरत है। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपको कौन कौन से ग्रुप्स को इकट्ठे लाना है और किस किस ग्रुप को अनग्रुप करना है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। पेज लेआउट, आपको कैसी पेज ओरिएंटेशन चाहिए, कैसा बैकग्राउंड चाहिए, कैसा प्रिंट, कैसी स्टाइलिंग, कैसी फॉर्मेटिंग, तो आप पेज लेआउट्स में वो देख भी सकते हो जब आप फॉर्मेटिंग की होगी। सो दीज आर द बेसिक कॉमन फीचर्स ऑफ MS Excel। ऐसे तो है सेम, जैसे आपने वर्ड में पढ़ा, एक्सेल में पढ़ा, ऐसे आप पावर पॉइंट में भी सेम चीज़ें देखोगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें लाइक फंक्शनिंग क्या है, वर्ड में आप डॉक्यूमेंटेशंस करते हो, लेकिन एक्सेल में आप स्प्रेडशीट्स बनाते हो, जो कि आपके कंपनीज, डिपार्टमेंट्स में यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स। अब देखो, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपके MS Excel में। जैसे मैंने आपको भी बताया, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो, फंक्शन पहले 1 है, सपोज F1 की हम बात कर रहे हैं, ये ना F1, कॉलम F है और रो 1 है, तो नेम बॉक्स में रिफ्लेक्ट हो गया। अब FX दैट इज अ फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार में इक्वल टू है, मैंने आपको बताया कि पहले स्टार्ट कैसे हो जाएगा, विद इक्वल साइन से, इक्वल टू 75/10, सॉरी यहाँ पे 55 लिखा गया, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए 75। 75 डिवाइड बाई 10, तो क्या आंसर आता है 7.5। आप क्या कर रहे हो, डिवीजन, तो आपको वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 75/10 फॉर्मूला बार में, क्योंकि एक्टिव सेल आपकी कौन सी है, डिवीजन वाली। जब एक्टिव सेल आपकी सेकंड मतलब सेकंड रो वाला होगा, तो आपको आ जाएगा वहाँ पे F2, तो ऊपर आ जाएगा इक्वल टू 10 × 8। अगर थर्ड रो की बात करेंगे, वहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू 50 + 60, 50 + 10। ऐसे ही फोर्थ रो की बात आ जाएगी, तो वहाँ पे आ जाएगा F4 दैट इज इक्वल टू 10 - 5, ठीक है। दीज आर द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन MS Excel, राइट। उसके बाद हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट्स। ये मैं आपको डिस्कस नहीं करना चाहती थी मैं, लेकिन जो हम मोस्ट कॉमनली चीज़ें यूज़ करते हैं इस MS Excel में, मैं आपको सोच रही थी कि वो बताऊंगी। जैसे हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ चार्ट्स है जो हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। चार्ट क्या है बेसिकली, चार्ट एक बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसकी, वर्कशीट डेटा की। डेटा को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ग्राफिकली व्यू में या पिक्टोरिकल व्यू में, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स है, जैसे कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, XY चार्ट है, एरिया चार्ट है। सो वी हैव द वेरियस टाइप्स ऑफ द चार्ट्स। लेट्स हैव अ लुक कि चार्ट क्या क्या, चार्ट क्या कैसे कैसे दिखाएगा। जैसे हमारे पास कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट हमें क्या दिखाते हैं, ये आपके डेटा को डेटा कंपैरिजन सिखाता है। इट शोज अ कंपैरिजन बिटवीन 1 और मोर सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट। जैसे फ्लावर्स का डेटा जो है उसको रिप्रेजेंट किया है ब्लू में, श्रब्स को किया है मरून में, और ट्रीज को किया है ग्रीन में। जैसे इसने दिखाया है फर्स्ट क्वार्टर में फ्लावर का क्या है, फ्लावर 150 मतलब सपोज $150 का है। सेकेंड क्वार्टर में 250, ये ना फर्स्ट क्वार्टर में श्रब्स का क्या है, $250 वैल्यू है, ठीक है। वैसे ही आपका है ट्रीज का क्या है आपका 250 से ज़्यादा, 270 सपोज। सो इट शोज अ कंपैरिजन ऑफ डेटा पॉइंट। जैसे फ्लावर का कंपैरिजन विद द श्रब्स विद द ट्रीज, तो 3 का कंपैरिजन किया, 3 सीरीज का कंपैरिजन किया। फर्स्ट क्वार्टर में डेटा को हम एक एक करके लिख नहीं रहे हैं न्यूमेरिकली, हम क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिक्टोरिकली, ये ना ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में अब आपका क्या है, कंपैरिजन हो रहा है अमंग आइटम्स, ये कितना है, ये ज़्यादा है ना, ये छोटा है, ये ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है। फ्लावर्स का सपोज फर्स्ट क्वार्टर में ज़्यादा प्राइस है, ज़्यादा मतलब जैसे $270 है वहाँ पे, तो समझ आए कॉलम चार्ट में क्या होता है, इट शोज अ कंपैरिजन्स।
अनदर वन वी हैव द पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है, ये भी आपको डेटा रिप्रेजेंट करता है, लेकिन डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है इन अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रपोर्शन फॉर्म में, मतलब रैशोज में दिखा रहा है। जैसे कि आपका फायरफॉक्स, इसमें जो डेटा प्रपोर्शन इसने कितना दिखाया 37.9%, क्रोम का 15.5% पाई चार्ट में। ठीक है, पाई चार्ट में क्या होता है, आप एक डेटा को एक डेटा एक सम ऑफ आइटम्स रिप्रेजेंट कर रहा है। एक डेटा सीरीज क्या रिप्रेजेंट करता है, डेटा सीरीज एक्चुअली इज द सम ऑफ द आइटम्स। यहाँ पे फायरफॉक्स में क्या है, इतना डेटा है 37 तो ये इतना रेशो दिखा रहा है, इतना प्रोपोर्शन दिखा रहा है डेटा को, टोटल वैल्यू। एक टोटल पाई होता है ना, एक पूरा पीस। वैसे ही आपका क्रोम का, ओपेरा का, सफारी का, इंटरनेट एक्सप्लोरर का। तो समझ आया, पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोपोर्शन ऑफ ईच डेटा आइटम ओवर अ टोटल वैल्यू। एक्चुअली इट्स रिप्रेजेंट बाय ओवरऑल पाई, पूरा। ठीक, उसके बाद हमारा आता है बार चार्ट। बार चार्ट भी हम कंपनीज में यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे चार्ट्स उसमें यूज़ करते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन कंपैरिजन कैसे होता है, डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्टिकली और वैल्यूज़ को हॉरिजेंटली। ठीक है, वैल्यूज़ है, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैटेगरीज को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्गेनाइज वर्टिकली और वैल्यूज को हॉरिजेंटली। दिस बार चार्ट या बार ग्राफ जिसको हम कर सकते बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट द डेटा विद रेक्टेंगुलर और वर्टिकल बार्स। इसमें हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर और वर्टिकल, ये है ना, ये वर्टिकल बार्स है, इट्स नॉट हॉरिजेंटल, इट्स अ वर्टिकल बार। डेटा को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन ए वर्टिकल बार में। ठीक है, और वैल्यूज कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजेंटली। वहाँ पे हम हॉरिजेंटल वर्टिकल कर रहे हैं, यहाँ पे लेकिन वर्टिकल हॉरिजेंटल कर रहे हैं। ठीक है, बार चार्ट। ऐसे हमारा एरिया चार्ट है। एरिया चार्ट में क्या होता है, एरिया चार्ट में आपको दिखा रहा है मैग्नीट्यूड, कि सपोज टाइम 1 का एरिया इतना है, ये ना, सॉरी, टीम 1 का एरिया इतना है। एक्चुअली एरिया चार्ट आर लाइक द लाइन चार्ट्स, ये है लाइन चार्ट्स के। हमारे पास और एक चार्ट होता है लाइन चार्ट, है लाइन चार्ट के जैसा, लेकिन इसमें दिखाना है कि जो लाइन चार्ट एक्सेप्ट द एरिया बिलो द प्लॉट लाइन इज सॉलिड है। ये लाइन चार्ट, लेकिन इसके नीचे क्या है, सॉलिड डेटा है। तो सपोज ये टीम 1 है, ये क्या है टीम 1, ये वाला डेटा, इसको कैसे दिखाया, लाइन से दिखाया ना, और नीचे क्या है आपका सॉलिड वे है, सॉलिड पोर्शन। सो एरिया चार्ट्स आर लाइक द लाइन चार्ट्स एक्सेप्ट द एरिया बिलो द प्लॉट लाइन इज सॉलिड। ऐसे इसमें टीम 1 का इतना दिखाया है, टीम 2 का इतना दिखाया है, मतलब लाइन दिखाई है ना कि ये इसका एरिया है, ये इसका एरिया, ये इसका एरिया वाइज दिखा रहा है डेटा को। सो वी हैव द, सॉरी मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, वी हैव द अनदर चार्ट्स, अदर चार्ट्स ऑल्सो, वी हैव द स्कैटर चार्ट्स, वी हैव द लाइन चार्ट्स। सो ये आपको जनरल, आपको तो एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे पूछते हैं कि चार्ट्स कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स ऑफ चार्ट्स वहाँ पे हो सकते हैं। सो एरिया, कॉलम, बार, लाइन, पाई, स्कैटर, जिसको हम XY चार्ट भी बोलते हैं। और सम मोर फंक्शंस ऑफ MS एक्सेल क्या है, जो लॉजिकल फंक्शंस है, जैसे हमारा एवरेज है, आप 2 रोज 2 कॉलम्स, मतलब रोज और कॉलम, मतलब 2 सेल्स को आप कैसे लॉजिकली दिखा सकते हो, या उसकी फंक्शंस कैसे निकाल सकते हो, आप एवरेज निकाल सकते हो विद द हेल्प बाय यूजिंग द सिंबल, जैसे इक्वल टू एवरेज, जैसे A2 इन, मतलब A2 इज टू A4, या मतलब दो रोज को, मतलब 2 कॉलम्स का आपको डेटा कैसे उसका एवरेज निकालना है, एक ही कॉलम में 2 रोज का एवरेज निकालना है, तो आप कैसे लिख सकते हो, इक्वल टू एवरेज A2 इज टू A3। ऐसे आप सम निकाल सकते हो 2 रोज का, इक्वल टू, वहाँ पे आपको कैसे लिखना है, इक्वल टू सम A1 इज टू A5। ऐसे हमारे पास एवरेज फंक्शंस है, काउंट फंक्शंस है, पाई फंक्शंस है, सम फंक्शंस है। मतलब फंक्शंस आपको कैसे लिखनी होती है स्टूडेंट्स, सपोज आपको सम है तो आप कैसे लिखोगे, सम, आपको कॉलम में सपोज P1, सॉरी, इक्वल टू, एक सेकेंड में आपको दिखाऊंगी आपको कैसे लिखना होता है सम। जैसे आपको सम करना है, ऐड करना है 2 वैल्यूज़ को, तो आप सम लिखोगे, जैसे एक कॉलम में B2, मतलब कॉलम B है और सेकेंड रो है, तो कॉलम B ही है लेकिन 4th रो है, तो 2 रोज का आप ऐड करोगे, कॉलम एक ही होगा। ऐसे आप इक्वल टू एवरेज, AVERAG, ऐसे इक्वल टू काउंट जिसका आपको कराना है। ठीक है, ये बहुत सारे बेसिक फंक्शंस ऑफ MS एक्सेल है। अब
बेनिफिट्स क्या है एम एस एक्सेल की? एम एस एक्सेल की बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे आप डेटा को सेव कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स. लाइक इट इज़ ईजी टू स्टोर डेटा. There is no limit to the amount of information that can be saved in a spreadsheet. MS Excel is widely used to save data or to analyze data. Filtering information in Excel is easy and convenient. मतलब simple है, you can easily store the data, you can easily filter out, remove. जो भी आपको डेटा चाहिए, जो नहीं चाहिए, वो आप इसमें कर सकते हो. Easy to recover data. जैसे आपका if the information is written in a piece of paper, ईजी टू रिकवर डेटा. देखो जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, आप डेटा को कैसे लिखते थे, आप फाइल पेपर सिस्टम यूज़ करते थे. लेकिन इसमें आप फाइल पेपर सिस्टम में आपको सपोज 1 महीने का किसी डेट का किसी टाइम का रिकॉर्ड निकाला है, तो वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस था और टाइम कंज्यूमिंग था. लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, आपको ईजिली आप रिकवर कर सकते हो डेटा विद द हेल्प ऑफ जो भी आपकी वहाँ पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, किस शीट पे क्या होगा, किस शीट पे आपने कैसा टाइटल उसको कैसे सेव किया होगा, तो आप इजीली उसको रिकवर कर सकते. एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल फार्मूलाज. आप मैथमेटिकल फार्मूलाज जो भी आपको एम एस एक्सेल में, जैसे सपोज आपको एम्प्लॉयज़ की ये ना क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी ये करनी है, सैलरी सम करनी है 1 साल की, तो आप सम फंक्शन यूज़ करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो, या सब्ट्रैक्शन डिवीजन. तो यू कैन यूज़ एप्लीकेशन ऑफ द मैथमेटिकल फार्मूलाज ऑल्सो हियर. So we have the, it's more secure. Also, spreadsheets can be password secured in a laptop or personal computer, and the probability of losing them is way lesser. यहाँ पे जो डेटा है वो more secure है, और डेटा एट वन प्लेस. पहले डेटा को हम डिफरेंट फाइल्स में रखते थे, डिफरेंट रजिस्टर्स में, लेकिन यहाँ पे डेटा एक ही जगह पे रह सकता है. सपोज एक ही एक्सेल फाइल बनाई, एक ही एक्सेल फाइल में इट कंप्राइज ऑफ द वेरियस वर्कशीट्स, तो एक ही जगह उधर इधर जाने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर विजिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. आपको आसानी से डेटा को आप रिकवर कर सकते हो और क्लियरली वो आपको दिख जाएगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एनालाइजिंग यहाँ पे बहुत ही ईजियर होती है. ठीक है. अब है कीबोर्ड शॉर्टकट्स. वी हैव द वेरियस कीबोर्ड शॉर्टकट्स. अब ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स देखो, जैसे Ctrl+A सेलेक्ट ऑल कंटेंट्स, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+X कट, Ctrl+V. ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स है ना, ये आपको स्टूडेंट्स याद करनी है, और जितना प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट करोगे उतना आपको ये याद रख सकता है. ये क्या है, आपको सीधे देखना है, Ctrl+X से कट होता है, V से पेस्ट होता है, Ctrl+Z से अंडू होता है, Ctrl+Y से रिडू होता है, होम से आप पहले वर्कशीट पे जाओगे, N से आप नई न्यू बुक क्रिएट करोगे, O से इट्स फॉर द ओपन एंड एग्जिस्टिंग वर्क बुक, Ctrl+S से सेव करोगे, F12 से ओपन द सेव एज डायलॉग, Ctrl+W से वर्क बुक क्लोज कर. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द keyboard shortcuts that are used in the MS Excel. We have the various keyboard shortcuts I had already discussed that are used in the MS Word. ऐसे आप various shortcuts you will be used in you can use in MS PowerPoint, MS Excel. So shortcuts कंप्यूटर में क्या है, shortcuts का ज़्यादा यूज़ होता है. So shortcuts कैसे लर्न कर सकते हैं, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उतनी आपको shortcuts याद कर. हम क्या करेंगे, जब हम सारा ये कंप्यूटर पोर्शन ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम इसके MCQs लाएंगे, तो उसके MCQs के साथ साथ आप ये लर्न भी करोगे, और साथ साथ में घर पे इसकी प्रैक्टिस करो इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स की. मतलब शॉर्टकट्स तो बहुत सारे, अब कितना है, लेकिन ये दीज आर द कॉमनली शॉर्टकट्स दैट आर जो भी एग्जामिनर ये वाली शॉर्टकट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इनका डेली यूज़ होता है. सो आई हैड मेंशन हियर सो मेनी शॉर्टकट्स. आप क्या करेंगे, ये आपको मैं एट द एंड PDF प्रोवाइड कर दूंगी, जो भी डेटा है, जो भी मटेरियल है कंप्यूटर पोर्शन का, मैं ये एट द एंड आपको सारा कंपाइल करके प्रोवाइड करूँगी, और आप ये साथ साथ में रिवाइज करेंगे. सो होपफुली, तो इंशाल्लाह इसके साथ हमारा MS Excel भी ख़त्म हो गया. तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द MS PowerPoint. थैंक यू सो मच.